सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। शोर शराबे और नारों में नून लीग के अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, हलफ उठा लिया। अयाज सादिक को 199 और इनके मुकाबले में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। ऐवान से अपने पहले खिताब में अयाज सादिक ने कहा कि नवाज, शहबाज जरदारी और MQM के साथ आमिर डोगर के भी मशकूर हैं जिन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। कोशिश होगी कि कौमी इत्तफाक राय पैदा करें। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग जारी। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल हैं। कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं, ऑक्शन था। सीटों की बोलियां लगी और फरोख्त हुई। ये ऐवान क्या बालादस्त बनेगा जो चोरी के मैंडेट से बना है। हमारी जीती हुई सीटों का मैंडेट हमें वापस किया जाए, मखसूस नशिस्तें दिलाई जाएं। जो कहते थे बानी PTI के नाम पर कांटा लग गया है, वो देख लें कल और आज ऐवान इमरान खान की तस्वीर और नारों से गूंज चुका है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई ने कहा कि कुछ लोग 22 करोड़ अवाम के पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। आइन से इस्टेब्लिशमेंट खिलवाड़ करती है। नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो। इमरान खान भी अवाम की ताकत से आ गया है। सब तय कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में नहीं होगा। दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 हफ्ते में 9 मई के वाक़यात की नाजायज़ FIR ख़त्म करने का हुक्म। असम्बली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई की जिन FIRs का सबूत नहीं है वो 1 हफ्ते में ख़त्म की जाएं। अगर पुलिस 1 हफ्ते में इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सज़ा के लिए तैयार रहे। जिसके खिलाफ 9 मई के वाक़यात के सबूत हैं उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर को 90 और उनके मुकाबले में नून लीग के डॉक्टर इबादुल्ला को 16 वोट मिले। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब कल होगा। नामजद वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सरफराज बुगटी की जानिब से वज़ारत आला के लिए 3 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। एक में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, दूसरे में सरदार सरफराज तायद कुनंदा है। MQM पहले रूठी फिर मान गई। अयाज सादिक के मनाने और नून लीग से आईनी तरमीम पर मुआहदे के बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बॉयकॉट खत्म कर दिया। नून लीग और MQM का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। तरमीम से सूबों को दिए जाने वाले फंड ज़िले हुकूमतों को जाएंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। गवादर में तूफानी बारिशों के दूसरे स्पेल से मजीद तबाही। कल से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। 2 रोज के दौरान 187 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हजारों लोग बेघर। घरों गलियों में कई फुट पानी जमा। शहरियों का नाकिस इंतजामात पर एहतजाज। चमन पशीन, किला अब्दुल्ला, हरनाए, किला सैफुल्ला, कोहलू, नोकंडी, पंचकोड़ में तूफानी बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। धानसर में N50 कौमी शाहराह का एक हिस्सा जमीन में धंस गया। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर 200 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई जारी। सैलाबी पानी से बाबे-दोस्ती के अतराफ के इलाके ज़ेर-ए-आब। स्पिन बोलदक में सैलाबी रेलों से चमन कंदहार शाहराह कई मकामात पर बह गई। बरशोर और किला सैफुल्ला में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। खारान में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, रात तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। बारिशों के पेश नज़र शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रेन इमरजेंसी नाफिज। वासा अमले की छुट्टियां मनसूख। सरगोदा, बहावलपुर, लोधरा, झंग समेत पंजाब, बन्नू, कोहाट, मालाकंड, लकी मरवत और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। स्वात, कालाम, मालम चब्बा में बर्फबारी। गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाली जमात ने बैरूनी इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की दावत दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सेनेट इजलास में बानी PTI की जानिब से IMF को लिखे गए खत पर तनकीद। खत पर बहस के लिए सेनेट में तहरीक अल्तवा भी जमा करा दी। कहा, बैरूनी इदारों, खासतौर पर पैसा देने वाले इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में घसीटना नहीं चाहिए था। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि बानी PTI मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करें, पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करें, दूसरे ममालिक और इदारों को मुदाखलत का मौका ना दें। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने जवाब दिया कि IMF ने जमान पार्क में PTM हुकूमत की नहीं, बेल आउट पैकेज के लिए बानी PTI की गारंटी मांगी। बानी PTI अगर मुल्क से मुखलिस ना होते तो गारंटी नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO ऑर्डर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुना दी। अदालती हुक्म के मुताबिक इरफान नवाज मेमन की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल रहेगी, जिसके दौरान इनके पास सजा के खिलाफ अपील करने की मोहलत होगी। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो DC इस्लामाबाद जेल जाएंगे। अदालत ने SSP ऑपरेशंस जमील जफर को 4 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा, SHO थाना कोहसार को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने आज ही सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील पीर 4 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुज़ाहिर नकवी ने खत लिखा है कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। चेयरमैन काउंसिल जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि ये कार्रवाई इन्हीं की दरखास्त पर ओपन हुई है। फेयर ट्रायल में फरीक को मौका फराहम करना होता है, इसलिए कहा था कि मुज़ाहिर नकवी के वकील समेत जो भी इजरा करना चाहता है कर सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शहादत रिकॉर्ड करने का मरहला खत्म हो गया है। चेयरमैन काउंसिल काजी फाइज़ ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला शुरू हुआ है। इंतखाबात के बाद खाली होने वाली सेनेट की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल और परसों जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से 1 नशिस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की नशिस्तें खाली हुई हैं। मुल्क में सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल 12 बजे से पहले तक जमा कराए जा सकेंगे। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। लाहौर हाई कोर्ट का टायर जलाने वाले प्लांट गिराने का हुक्म। बिजली बहाल करने पर इजहार बरहमी। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, बिजली किसके कहने पर बहाल की, ऊपर से नीचे तक सब अफसरान मिले हुए हैं, क्रिमिनल हैं। इनको आज कहो घर से लोगों को उठा लो, ये अपना काम छोड़कर ये काम फौरी करेंगे। ये केस एंटी करप्शन को भेजेंगे। टायर प्लांट की पुष्टपनाही करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। लाहौर में कैफे बंद कराने के औकात में तौसीह की सदा मुस्तरद। और 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के दौरान 2 दिन में जेब कटने, मोबाइल चोरी और दीगर जराइम की 500 शिकायत मौसूल। चोर ख्वाजा सराओं के मोबाइल फ़ोन पर भी हाथ साफ कर गए।